आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं रे ऑप्टिक्स का। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे, रे ऑप्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या देखेंगे? सर्कुलर कॉन्सेप्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन देखने का और भी तरीका होता है, लेकिन हम लोग ये बहुत अच्छा और इजी टॉपिक है, तो बहुत अच्छा और इजी मेथड है। सर्कुलर कॉन्सेप्ट से हमें पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे जब दो इमेज किसी एंगल पर रखे हुए हों। ठीक है, जो हमारा जनरल मेथड है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि मान लीजिए दो मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइन है तो वहाँ पर कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, ये चीज़ देखना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक जनरल मेथड से। उसके लिए हम लोग सर्कुलर कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं और ये बहुत आसान और बहुत ईजी मेथड है। ठीक है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है पहले उसको देख लेते हैं। सर्कुलर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई सर्कल है, उससे किसी एंगल पर, जैसे मान लीजिए अल्फा एंगल पर और बीटा एंगल पर, दो मिरर रखे हुए हैं। ये आपके मिरर हैं, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। OA एंड OB आर मिरर। क्या ये मिरर है? तो देखो OA एंड OB आर मिरर। तो अब हम पिछले लेक्चर्स में या पहले पढ़ के आए हैं कि यदि किसी एंगल पर मिरर रखा हुआ है तो उतनी ही एंगल पर क्या बनता है, हमारा एक इमेज फॉर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए अल्फा एंगल पर कोई, ये रेफरेंस पॉइंट है P, इस रेफरेंस पॉइंट से अल्फा एंगल पर यदि कोई इमेज बनी हुई है तो उतनी ही एंगल पर क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा। किससे? मिरर से। तो ये अल्फा एंगल पर क्या बन गया, हमारा एक इमेज बन गया, इमेज नंबर 1। अब देखो ये दूसरा मिरर है जो बीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो उतने ही एंगल पर क्या होगा, फिर से एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हो कि जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से, उतने ही एंगल पर इसको ऑब्जेक्ट दे दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट, P पॉइंट की जगह आप बोल दीजिए इसको ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक मिरर है, उससे अल्फा डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अल्फा डिग्री पर एक इमेज बनेगी, इसको I1 बोल देते हैं, बहुत आसान शब्दों में समझने की। और इसको क्या बोल देते हैं, I2। अब आप यह भी देख के आए हो कि एक मिरर से बनने वाली इमेज दूसरे मिरर के लिए, मान लीजिए ये मिरर है, इससे आपने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था A और ये यहाँ पर एक इमेज बन गई। ठीक है, इमेज बन गई जितनी डिस्टेंस पर। अब मान लीजिए कोई मिरर ऐसे फिर लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या हो गया, ये तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इसी, ये वाला भी इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि एक मिरर से बनने वाला इमेज दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। ये हम लोग पहले देख के आए। वही वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर भी लगाएंगे कि इस वाले मिरर के लिए यह इमेज किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, अभी और आसान होने वाला है, डोंट वरी, टाइम रखिए, पेशेंस रखिए, आने वाली वो चीज़ कितने, मैंने बोला सर्कुलर कॉन्सेप्ट से बहुत आसान होता है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन जनरल अप्रोच देख लीजिए। तो देखो इस वाले मिरर के लिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और यदि किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो इमेज बना के देगा, नहीं देगा? तो देखो कहाँ पर है, इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर है, बीटा अल्फा अल्फा, यानी कि कितने पर, 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इस मिरर से कितना डिस्टेंस पर बनेगा, मान लीजिए इस मिरर से कितना बनेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? थोड़ा छोटा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 2 अल्फा प्लस बीटा। अब एक बात बताइए मुझे, जब ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही थी, तो ये वाला मिरर भी इसको ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो इस मिरर के लिए ये कितना है, इस मिरर से कितने एंगल पर है ऑब्जेक्ट,
2 बीटा प्लस अल्फा, तो कहाँ बनेगा 2 बीटा प्लस अल्फा। इस मिरर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस मिरर से क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, तो उतने ही एंगल पर क्या बनाएगा ये वापस से आपका इमेज बनाएगा। तो देखो कितने डिग्री पर बनाएगा, ये 2 बीटा प्लस अल्फा, 2 बीटा प्लस अल्फा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला इमेज जो है इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा वर्चुअल, ये वाला इमेज इस वाले के लिए वर्चुअल बनेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब हमको ये पता करना है कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा या रुकेगा। तो इसके लिए हम लोग एक आसान तरीका लेकर आए हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए हैं आप लोगों को बताने के लिए, एक आसान के ये कब जाके रुकेगा, क्रिस क्रॉस मेथड। ये बोलता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने एंगल्स पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितने पर एंगल पर रखा हुआ है, एक अल्फा पे रखा हुआ है और एक बीटा पे रखा हुआ है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, सॉरी 2 मिरर रखे हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट एक मिरर से अल्फा डिग्री पर है, दूसरे से बीटा डिग्री पर। क्रिस क्रॉस मेथड ये बोलता है कि इनको क्रॉस लगा दो, ठीक है, और बोलो कि अल्फा प्लस बीटा का सम करके यहाँ लिख दो। क्रिस क्रॉस मेथड ये बोलता है कि दोनों एंगल दोनों मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिग्री पर रखा हो उनको लिख दो और उन दोनों का सम इन दोनों के बीच में लिख दो। ये क्रॉस लगने वाला क्रिस और क्रॉस। तो देखो ये वाला जो है सम होके किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, कितना आ जाएगा बेटा अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। इसको इसके साथ सम करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ सम करके यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर से चलो, फिर से क्रिस क्रॉस लगाओ, जो यहाँ पर है वो यहीं पर लिख देना वापस से। अब ये इसके साथ सम होके कितना लिखेगा, 2 अल्फा की जगह कितना हो जाएगा बच्चा 2 अल्फा, और अल्फा कितना हो गया 3 अल्फा, बीटा और बीटा कितना हो गया 2 बीटा। होगा कि नहीं होगा। ये वाला इसके साथ सम होके कितना बनेगा, अल्फा और अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा, बीटा और 2 बीटा कितना हो गया 3 बीटा, ठीक है। ऐसा हो गया। ये क्रिस क्रॉस मेथड ये बोलता है। इसके लिए 2 कंडीशन होती है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक एंगल नॉट मोर देन और इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट मोर देन और इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा ये होता है सम ऑफ द 3 एंगल्स। जैसे मान लीजिए ये सम ऑफ द 3 एंगल्स है, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ द 3 एंगल्स, सम ऑफ द 3 एंगल्स नॉट इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि तीनों का सम क्या होना चाहिए 360 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चा, 360 के बराबर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हो गया तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम क्या है, वो ओवरलैप कर जाती है, ठीक है। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये इमेज और ये इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर बन जाती, तो फिर क्या होती, 1, 2 और 3 इमेज कंसिडर होती ना, सॉरी 1, 2 और 3 इमेज कंसिडर होती या नहीं होती। इसलिए वो ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट देखने के लिए क्या करते हैं हम, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 360 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 360 के बराबर हो गया तो क्या होगा, 360 के बराबर हो गया तो एक इमेज हम क्या करेंगे, कम कंसिडर करेंगे ना, एक इमेज हम कम कंसिडर करेंगे। और ये बोला जाता है कि यदि एंगल 180 डिग्री या 180 से ज़्यादा है तो वो भी क्या होगा, इमेज नहीं बनेगा। उसका क्या रीज़न है, मान लीजिए कोई इमेज ऐसे बना हुआ है, कोई मिरर ऐसे रखा हुआ है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहीं बनेगा हमेशा इसके पीछे। अब 180 का मतलब ये हो गया ये वाला, यदि आप इमेज बना रहे हो तो इमेज वापस इधर आके तो नहीं बनने वाली ना इस वाली ऑब्जेक्ट की, तो नॉट मोर देन 180 यानी कि जब 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अभी देखो 1-2 एग्जाम्पल करेंगे हम लोग तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्रिस क्रॉस मेथड बहुत आसान है,
थोड़ा सा जनरली मैंने समझाया, थोड़ा आपको लग रहा होगा कन्फ्यूजन, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बहुत आसान कर देगा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दो मिरर रखे हुए हैं, एक रखा हुआ है 25 डिग्री पर और एक 45 डिग्री, ये ऑब्जेक्ट है। तो बताओ कितनी इमेज बनेगी। तो क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस लिख दूं, क्रिस क्रॉस। क्या बोलेगा, ये हो गया आपका 25 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। क्रिस क्रॉस क्या बोलता है, दोनों का सम कर दो, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 135, होगा कि नहीं होगा। 135 नहीं, 7 और 4 11 और 1 15, ठीक है 115। और ये कितना हो जाएगा 95, होगा ना 95, 5 7 और 4 11। अब देखो इसको फिर से ऐड करेंगे, अभी कितना 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 165। थोड़ा अच्छे से लिखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, कितने डिग्री पर 70 डिग्री पर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 65, यानी कि 165। नॉर्थ शेप 16 और 7, और ये कितना हो जाएगा 185, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि ये कभी भी 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये इमेज नहीं बनने वाली, ठीक है। क्या इन तीनों का सम 360 आ रहा है, क्या 360 आ रहा है, क्या नहीं आएगा। देखिए देखो 70 और 110, 180 और 100, 280, ठीक है। यानी कि देखो कितनी इमेज बनी, 1 2 3 4 और ये 5। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 5। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 180 से कोई बड़ा है तो उस वाले एंगल को कंसीडर नहीं करते, उस वाली इमेज को कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी जो बचेगा उन सबको काउंट कर ले, 1 2 3 4 5। अभी ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया ना, अभी देखेंगे ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कितनी इमेजेस बनी, 5 इमेजेस, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा वाला देखना, दूसरा देखो। दूसरा क्या है, यदि मान लीजिए आपने थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते, सुंदर बनाते डायग्राम, है ना। क्या बनाते हैं, ये हो गया आपका 20 डिग्री, हो गया आपका 40 डिग्री, कुछ भी एंगल ले लो, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बताओ कितनी इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस। सबको पता है क्रिस क्रॉस मेथड लगा देंगे, बहुत आसान होगा। एक 20 पर रखा हुआ है और एक 40 पर रखा हुआ है, तो दोनों का सम कितना होता है बच्चा, पार्टी 60 होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 80। फिर से 60 सम होगा कि नहीं होगा, होगा ना 140। और ये कितना हो जाएगा 160, फिर से 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220, यानी कि ये कंसिडर नहीं हो सकता। ये कितना हो जाएगा 200, यानी कि ये भी कंसिडर नहीं होगा, ये भी कंसिडर नहीं होगा। ओके, अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये कंसिडर नहीं होगा, ये कंसिडर होगा, ये कंसिडर होगा, ये कंसिडर होगा, क्या इन तीनों का सम 360 आ रहा है क्या, चेक कर लो। 100